तुम तो बस मुझे परेशान करने पर तुले हुए हो, वह तो बस उसे बदनाम करने पर तुला हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो मैं आरडी स्टूडेंट्स, आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास में हम डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं, जो तुले हुए होने पर आधारित है या इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा हुआ है या वीडियो को पहली बार वॉच कर रहा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर सुबह आपको 6 o'clock पर मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, आप अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ, लेकिन एक बात और कि वीडियो में इन तक आज के इस वीडियो के इन में मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने वाली हूँ। आप जानते हैं कि आप लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, यूट्यूब की फैमिली हैं, तो मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने सुख दुख को आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो लास्ट में 5 मिनट्स में आपसे डिस्कशन करूंगी, आपसे कुछ बात करूंगी, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप वीडियो नहीं वॉच करते हैं तो लास्ट की जो हमारी बातें हैं, जो हमारी फीलिंग है, उसको जरूर सुनिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तुला होना, तुला होने से बने हुए सेंटेंसेस को आज हम सीखने वाले हैं गाइस। तो वो तो बस मुझे परेशान करने पे तुली हुई है, या फिर वो तो बस मुझे परेशान करने पर तुली हुई है। पे या पर दोनों आ सकता है, जैसे पे करने पे या फिर करने पर, दोनों शब्द आपका आ सकता है। वो तो बस मुझे परेशान करने पे तुली हुई है, वह तो बस सबको गलत साबित करने पर तुला हुआ है, वह तो बस सबको गलत साबित करने पर तुला हुआ है, तुम तो बस अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर तुले हुए हो, तुम तो बस अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर तुले हुए हो। एंड लास्ट वन इज, वह तो बस मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है, वह तो बस मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है। तो मैं आर स्टूडेंट्स, तुला होना के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं हेल बेंट ऑन समथिंग, हेल बेंट ऑन समथिंग। तो देखिए इन सेंटेंसेस में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, या तुला होने से बने हुए सेंटेंसेस जो होंगे उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर हमें इज, एम, आर, वॉज, वर्ब का टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है, प्लस हेल बेंट ऑन, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स। तो गाइस देखिए स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या यूज करना है, इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो इज, एम, आर में से किसी एक का यूज करेंगे। कहां पर करेंगे वो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, तो आप अच्छे से सीख चुके हैं कि कहां पर हमें इज, एम, आर का यूज करना है। और अगर पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज, वर का यूज करना है। प्रेजेंट का है तो इज, एम, आर, पास्ट का है तो वॉज, वर में से किसी एक का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। अगर प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज, आई तो एम, प्लूरल सब्जेक्ट तो आर, पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट और आई है तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज करना है। फिर हमें क्या यूज करना है, हेल बेंट ऑन, हेल बेंट ऑन का यूज करना है। जिस काम को करने में तुली हुई होने की बात होगी उसको हम किस में लिखेंगे, वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। फिर अदर वर्ड्स जो दिया गया होगा उसे लिख देंगे, नहीं दिया गया है तो हम छोड़ देंगे। आइए हम लोग सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वो तो बस मुझे परेशान करने पे तुली हुई है। तो देखिए प्रेजेंट का है, तुली हुई है, तो क्या लिखेंगे, सी इज, सी इज प्लस हेल बेंट, हेल बेंट ऑन, क्या करने में, परेशान करने में, सी इज हेल बेंट ऑन एनोइंग मी, मुझे परेशान करने में, या डिस्टर्बिंग भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब का भी यूज कर सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट इज, वह तो बस सबको गलत साबित करने पर तुला है, वह तो बस सबको गलत साबित करने पर तुला है, सो ही इज हेल बेंट ऑन, प्रूव आईएनजी फॉर्म, प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग। नेक्स्ट इज,
तुम तो बस अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर तुले हुए हो, तुम तो बस अपना प्रोजेक्ट करने पर तुले हुए हो। सो फर्स्ट सब्जेक्ट तुम के अकॉर्डिंग वी विल यूज आर, यू और हेल बेंट ऑन, पूरा करना, कंप्लीट, बट हियर इज कंप्लीटिंग, अपना प्रोजेक्ट, योर प्रोजेक्ट, एंड लास्ट वन इज वह तो बस मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है। सो ही इज हेल बेंट ऑन डिफेमिंग, डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, आईएनजी फॉर्म डिफेमिंग मुझे। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, तुला होने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, हेल बेंट ऑन समथिंग, जो भी होगा उसे हम समथिंग की जगह पर आईएनजी फॉर्म में पेस्ट कर देंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। वो तो बस मुझे परेशान करने पे तुली हुई है, सी इज हेल बेंट ऑन एनोइंग मी। वह तो बस सबको गलत साबित करने पर तुला है, ही इज हेल बेंट ऑन प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग। तुम तो बस अपना प्रोजेक्ट पूरा करने पर तुले हुए हो, you are hell bent on completing your project। वह तो बस मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ है, he is hell bent on defaming me। तो मैं आर डी स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर, पास्ट के सेंटेंसेस नहीं है। अगर यहां पास्ट कर दे वह तो बस सबको गलत साबित करने पर तुला था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज हो जाएगा। तो प्रेजेंट का है तो इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पास्ट का है तो वॉज वर में से किसी एक का यूज कर देना है, फिर हेलबेंट लिखना है, ऑन यूज करना है, जो वर्ब आई होगी आईएनजी फॉर्म में प्लस अदर वर्ड्स का यूज कर देंगे। तो आई होप कि आज के ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। एक ही स्ट्रक्चर है, हमने 4 सेंटेंसेस बनाए हैं। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप 4400 सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आर डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रही थी कि जैसे प्रीवियस कुछ दिनों से मुझे काफ़ी ऐसे सीनियर सर लोगों का कमेंट आता है, बहुत ही प्यारा कमेंट होता है कि उसको रीड करके आंख भर आती है और कुछ अच्छा करने की और जज्बा जोश आ जाता है कि मुझे बहुत अच्छा करना है। तो उन लोगों का मैसेज जो रहता है या जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं वो लोग, वो बहुत ही अच्छा होता है और मुझे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मुझे और अच्छा करना है और मैं करने की कोशिश भी कर रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी कभी निगेटिव कमेंट देते हैं, तो उनके कमेंट को मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि क्या ऐसा है, तो आप बताइए, मुझे मेरे अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे उनका कहना है आप कई बार रिपीट करती हैं, भूमिका बहुत ज़्यादा बताती हैं। तो गाइस मेरे पीछे भूमिका बताने के पीछे, कई बार रिवीजन करने के पीछे, जैसे मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में समझाया, सारा सॉल्व करने के बाद फिर मैंने समझाया, तो मेरा पर्पस क्या है पढ़ाने का, कि जैसे जो बहुत स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इंग्लिश के महारथी टीचर हैं, नीतू मैम है, बहुत सारे टीचर हैं, वो समझ सकते हैं आसानी से। लेकिन कुछ ऐसे गाँव के छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है आज तक, लेकिन वो पढ़ना चाह रहे हैं, या ऐसे पिछड़े गाँव के बच्चे हैं या उनकी बेस स्ट्रांग नहीं है, उनको समझ में नहीं आता स्टैंडर्ड, या फिर हम बहुत तेजी से पढ़ा दें। तो इसलिए मेरा पर्पस है उन लोगों को पढ़ाना, उन लोगों को इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट दिलाना कि हाँ मुझे भी इंग्लिश आ सकती है। इसलिए, और मैं चाहती हूं कि अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं तो मैं 1 या 2 बार उस चीज को रिवाइज कर दूं, ताकि आपके माइंड में वो 10 मिनट्स में वो चीजें सेव हो जाएं, कि अगर मैंने स्ट्रक्चर एक बार रिपीट कर दिया और आप मेरे साथ रिवाइज कर लिए तो आपके माइंड में सेव हो जाए। तो मेरा ये पर्पस होता है कई बार भूमिका बताने की या 1-2 बार रिपीट करने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम भी खूब तेजी से हवाबाई एक बार बोलकर समझा दें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि कई बार रिपीट करके पढ़ाया जा रहा है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बच्चा बहुत आराम से स्लोली, जिसका बेस स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे बेस बनाना है, क्योंकि आप समझते हैं, मेरा मानना यह है कि बेस अगर मजबूत है तो ऊपर बिल्डिंग चाहे जितनी ले जाइए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बेस मजबूत है, अब देखिए हमने कितनी बार आपको बताया ना कि इज़-एम-आर का यूज कहां पर करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहां बताया क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है कि शायद कोई ऐसा बच्चा मुझे पहली बार देख रहा हो जिसको ये ना पता हो कि इज़-एम-आर का यूज कहां करना है। तो इसलिए मैं बता देती हूं, नहीं तो हम कई बार से टेंसेस में भी पढ़े, बहुत बार हमने बताया कि हमें ये कहां पर यूज करना है।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे देख रहा हो जिसे इज़एमआर का यूज ना पता हो, तो वो सोचेगा प्रीवियस वीडियो को देखा नहीं है, तो इसलिए कि एक बार वो भी समझ जाए कि हाँ मैम ने इज़एमआर का यूज बता दिया कहाँ पर करना है, यानी ऊपर ऊपर उसे समझ में हल्का फुल्का आ जाए कि इज़एमआर का यूज कहाँ पर करना है। तो मेरे बताने का पर्पज ये होता है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि बहुत तेज पढ़ाते हैं, बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, या फिर बहुत लंबा वीडियोस होता है, या क्या इशू है? जो मेरे चाहने वाले हैं, जो वीडियोस को प्रॉपर देख रहे हैं, नोट्स बनाते हैं, जो भी हमारे सर हैं, हम अपने वीडियो में स्टूडेंट्स यूज करते हैं। हालांकि वो मुझसे काफ़ी सीनियर है, मुझसे बहुत मेरे रिस्पेक्टेड हैं, वो रिस्पेक्टेड सर हैं या रिस्पेक्टेड मैम भी हैं, लेकिन मुझे स्टूडेंट्स सभी को बोलना पड़ता है क्योंकि हम वहाँ पर्टिकुलर बोल नहीं सकते हैं। तो आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि आपको स्टूडेंट्स बोलते हैं, बट आप मेरे बहुत ही सम्मानित सर और मैम लोग हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, आपके लिए बहुत ही सम्मान है मेरे हार्ट में आप लोगों के प्रति, आप लोगों के लिए। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन इस बात को आप लोग बताइएगा कि क्या ये मतलब इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए कि हम ना बोलें, सिर्फ एक बार बता दें या 2 बार बता दें, क्या ऐसा है? वो आप लोग बताएंगे, हम आप पर छोड़ रहे हैं। बाकी ये चीजें तो हैं कि जहां आपको 10 कमेंट अच्छे मिलेंगे तो 1-2 निगेटिव तो मिलेंगे। हमें निगेटिव पॉइंट को नहीं देखना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पर किसी ने उंगली ना उठाई हो। और जब किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता है तो वो डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं। और गाइज, आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे तभी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट या निगेटिव देंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है वो निगेटिव चीजें सोचता है, किसी दूसरे को निगेटिव बोलता है, जिसकी खुद की पहचान नहीं होती है। लेकिन जो इंसान मैच्योर हो जाता है वो इस तरीके से कमियां नहीं निकालते हैं। गलती होना स्वाभाविक है, हर इंसान से हो सकती है, लेकिन गैस गलतियों को बताने के भी तरीके होते हैं। जैसे हम किसी भी अच्छे वे से बता सकते हैं, अच्छी लैंग्वेज में बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम ब्लेम कर दें, कुछ भी ऐसे किसी भी कोई मिस्टेक कर रहा हो, हम बोले तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम नहीं कर सकते हो, ये गलतियां हैं, तुम यहाँ चले आए हो, तो ऐसा नहीं बोला जाता है। हमें खुद सोचना चाहिए कि अगर यही बात रिवर्स करके मुझे मिल जाए तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरा मानना है कि जब कोई भी काम आप करते हैं या कुछ भी बोलते हैं किसी दूसरे को, तो आप एक बार खुद को रख के सोच लीजिए कि क्या यही बात मुझसे कोई बोले तो मुझे कैसा लगेगा। आप उसकी गलती आप उसको अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं, अच्छे तरीके से भी पूछ सकते हैं। ये एक अच्छे हम्बल और अच्छे इंसान की पहचान है कि वो किसी भी व्यक्ति की कमियां भी बताता है तो एक अच्छे तरीके से बताता है। बट लीव इट, चलिए ये तो होता ही रहता है, जब जीवन है तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।